जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 15। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञानाः आसुरं भावम् आश्रिताः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका ज्ञान विज्ञान योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, हम कहे कि जे लोग माया या भ्रम का पार करा चाहते हैं और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चाहते हैं, उनका हमार शरण लेके चाहिए। अब प्रश्न यह है कि का हर केहू हमारे शरण में आहे? उत्तर आहे ना, हर केहू हमारे शरण में नहीं आहे। लेकिन हम तो कई बताई कि वे कौन लोग हैं जो हमारे शरण नहीं ले चाहते। हमसे ही जाना कि वे कितने प्रकार के हैं। अर्जुन, वे सभी जो हमारे शरण नहीं लेते वे पापी हैं, और जे लोग ये नहीं मानते कि श्री कृष्ण या श्रीमन नारायण उनका जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कैसे करते हैं, वे भी पापी हैं। इसका अर्थ ये है कि जो लोग हमारे शरण में नहीं आते वे पापी हैं। ये पापी 4 प्रकार के होते हैं। अब हम पहले प्रकार के पापियों के बारे में समझाओ। अर्जुन, ये सभी आत्माएं हमारे हैं, आत्माओं के सारे शरीर हमारे हैं और शरीर से संबंधित सभी वस्तुएं भी हमारी हैं। सब कुछ हमारा है। लेकिन ये पहले प्रकार के पापी का सोचत हैं, वे मैं का दावा करत हैं। इनके मत यह है कि जौन हमारा है उस पर अपन मालिकाना हक जतावत हैं। इतना ही नहीं, उनके दावा है कि शरीर भी उनके है और शरीर से जुड़ी सभी वस्तुएं भी उनकी हैं। इसके मतलब वे हमरे सारे शरीरों को आपन और हमरे सभी वस्तुओं को अपने के होए के दावा करत हैं और स्वामित्व के दावा करत हैं। इसके अलावा हर जीवित प्राणी में मैं, मेरा, हमार कह के हमरे चीज़ें छीनत हैं और शरीर का भी आपन मानत हैं। एका मिथ्या ज्ञान कहा जाता है, और जिसके पास ये मिथ्या ज्ञान है वे पहले प्रकार के पापी हैं। अब हम दूसरे प्रकार के पापियों के बारे में बात करब। ये दूसरे प्रकार के पापी हमरे बारे में थोड़ा बहुत जानत हैं। यद्यपि वे जानत हैं कि हम सर्वोच्च ही, फिर भी वे हम पे ध्यान नहीं देते, हम में रुचि नहीं दिखाते। वे दूसरी प्रकार के पापी हैं। तीसरी श्रेणी के पापी वे हैं जे हमरे बारे में जानत हैं, यानी कि हमरे बारे में उनके पास पूर्ण ज्ञान है, लेकिन अपनी धूर्तता और अति चतुराई के कारण हमरे बारे में जौन भी ज्ञान उसमें रहा उसका नष्ट कर देते हैं और उस ज्ञान का मिटाई देते हैं। वे तीसरी श्रेणी के पापी हैं। अब चौथी श्रेणियों के पापी हमका भली प्रकार से जानत है, परंतु वे ईर्ष्यालु हैं और हमारी महानता से घृणा करत हैं। वे एका सहन नहीं कर सकते, हमारी महानता और हमारे सर्वोच्चता का सहन नहीं कर सकते। वे भी पापियां हैं। इस प्रकार पापियों की ये 4 श्रेणियां हमारे पास नहीं होते। उनका ये विश्वास नहीं है कि हम ही उनका जन्म और मृत्यु के इस चक्र से छुटकारा दिला सकी थी। वे सभी इस भ्रम या माया के अधीन हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि जे लोग उनकी शरण में नहीं होते, जे ये नहीं मानते कि वे ही एकमात्र अनुदायी हैं मोक्ष या मुक्ति दिलावे के, वे सभी पापी हैं। इसलिए हम सावधान रही कि हम उन पापियों की किसी भी श्रेणियों में ना आए।
श्री कृष्ण परमात्मा के दिव्य चरणों में समर्पण के सतत प्रयास करते हुए पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ आओ श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का हम यथावत दोहरावे के प्रयास करें। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से 1 श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञानाः आसुरं भावम् आश्रिताः।
ॐ न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध। हमरे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करे के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanaashram.org पे जाए के पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम पीडीएफ तुरंत मिल जाए। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं तो संपूर्ण रामायण पारायण के 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन्नारायण।